Welcome back, guys. I know this is the pre peak time for 22, but not really peak. One thing that I know you people are hustling hard for it, but what to do, what not to do is a constant question. So let's answer that. Basically, mistakes, वो गलतियाँ जो बिल्कुल नहीं करनी है. For that, I'm gonna tell you 10 points. So let's get started. So the point number one, avoiding NCRT. Avoiding NCRT is going to be a blunder. ये बिल्कुल नहीं करना है. जैसे हम आकाश चलन के पैकेजेस करते रहते हैं और कि भाई जैसे हाई लेवल क्वेश्चंस लगाओ और इजी तो हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है. इजी के लिए पढ़ना पड़ेगा. एनसीईआरटी पढ़नी है क्योंकि हमें लगता है ठीक है बायो की 2 बुक्स हैं, हो जाएंगी, लाइक लास्ट के 1 महीने में कर लेंगे. वो लास्ट का 1 महीना सिर्फ रिवीजन के लिए है, वरना पूरा साल एनसीईआरटी पढ़नी है. सो एनसीईआरटी जैसे कि मैंने कहा था, इट्स योर गीता. You have to do that. And second point is not solving mock tests just because हमें डर लग रहा है स्कोर कम आ जाएगा, घर वाले डांटेंगे, फ्रेंड्स तो सब आगे निकल गए, हमारा स्कोर ही नहीं बढ़ रहा. ये सब बातें जस्ट थ्रो इट आउट ऑफ योर माइंड. आपको इन सब बातों पे ध्यान नहीं देना है. जैसे मैंने क्या किया था कि फ़िज़िक्स का मुझे स्कोर बढ़ाना था, तो 1 महीना फ़िज़िक्स करते रहो और फिर उसके बाद अचानक से स्कोर बढ़ जाएगा. कोई अचानक से स्कोर नहीं बढ़ने वाला है. ऐसे आप मॉक टेस्ट देना शुरू कीजिए. आपके 450 नंबर आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं, ओके कीप ऑन डूइंग, बट इंश्योर आपका हर टेस्ट में स्कोर इम्प्रूव होना चाहिए. और वो कैसे होगा? आप साथ साथ रिवीजन करो, साथ साथ टेस्ट दो. ये नहीं 1 महीना तो पूरी रिवीजन चल रही है और 1 महीना सिर्फ टेस्ट चल रहे हैं, ऐसा नहीं. देयर नीड्स टू बी अ कोलैबोरेशन. एंड द थिंग, थर्ड पॉइंट, रिवाइज ईच डे. बेसिकली इसकी शॉर्ट फॉर्म एज रेड याद रख लो. रेड द लाइक द डेंजर जोन. बिकॉज रिवाइजिंग ईच डे, ये पता है टेक्निक होती है कुछ भी करने की, कुछ भी अचीव करने की, फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंडर्ड इटसेल्फ. जिस दिन जो हुआ है वो उस दिन करना है. लाइक जैसे सपोज आपका ईटीसी आज टॉपिक क्लास में कवर हुआ है. ये नहीं कि वीकेंड्स पे करेंगे और फिर अभी तो जी आलस आ रहा है, नहीं पढ़ना, थक गए हैं. ये सब लेम एक्सक्यूजेज होते हैं, इन पे ध्यान नहीं देना है. तो आपको रोज़ रिवाइज़ करना है. अगर ईटीसी आज हुआ है, जब तक वो रिवाइज़ नहीं होगा सोने की कोई ज़रूरत नहीं है. ईटीसी के क्वेश्चंस करने हैं. अगर आपके पैकेज में जो भी मॉड्यूल आप फॉलो कर रहे हो, आकाश एल या कहीं से भी क्वेश्चंस कर रहे हो, ईटीसी के अगर 4 क्वेश्चंस हैं तो आप 4 करके सोओगे. यू नो व्हाट, उन 4 क्वेश्चंस का मतलब नहीं है. एक तो ये है कि आपने किया उसी दिन तो वो कंसेप्ट अच्छा याद होगा, और दूसरी बात सिर्फ 4 या 5 क्वेश्चंस का मतलब नहीं है, करने का मतलब नहीं है. इट्स अबाउट गिविंग द कंप्लीट, जस्ट जो आप वो दे रहे हो ना कमिटमेंट अपने आप को, वो देना और उसे अचीव करना. दैट्स द बेसिक पॉइंट. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग, वेल इस पर एक पूरी बेसिक वीडियो बन सकती है. दैट्स बोर्ड्स एंड नीट मैनेजमेंट. आई नो दिस इज द की पॉइंट एंड डेफिनेटली मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस. बट अभी के लिए जैसे हो सकता है तो आप मैनेज करने के लिए बेसिक थिंग, आप सब्जेक्टिव प्रिपेयर करिए बोर्ड्स के लिए. नीट के लिए ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाता है. ऑब्जेक्टिव आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव करेंगे तो सब्जेक्टिव में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी. एंड बोर्ड्स लाइक दे आर इम्पॉर्टेंट ऑब्वियसली. तो आपको मैनेज कैसे करना है? बेसिकली डिवाइड योर टाइम. पूरे 24 घंटे, ऑलमोस्ट 16 आवर्स को आप डिवाइड कर दीजिए कि आपको किस टाइम में क्या पढ़ना है, किस टाइम में सब्जेक्टिव फिजिक्स करनी है, किस टाइम में ऑब्जेक्टिव करनी है. तो उसके अकॉर्डिंग आपको सब कुछ करना पड़ेगा. नाउ द नेक्स्ट मिस्टेक, दैट देयर इज़ अ हॉलीडे. छुट्टी है, वीकेंड है, आज रिवाइज नहीं करते, अभी इंजॉय करेंगे, अभी आज घर जाना है. जैसे जो बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं, घर चले जाते हैं. क्यों घर जाना है? क्या करना है घर जाके? टाइम वेस्ट नहीं करना है. और कोई छुट्टी नहीं आती. आपको बर्थडे आ गया, भाई का बर्थडे आ गया, मॉम डैड की एनिवर्सरीज आ गई, फ्रेंड्स के बर्थडे हैं, आज फ्रेंड्स बाहर बुला रहे हैं. आप दुनिया से अलग हो 2 सालों के लिए. और इनफैक्ट जो ड्रॉपर्स हैं वो तो बिल्कुल ही अलग हैं. यू आर साधु महात्मा बन चुके हो. यू हैव टू पे अटेंशन. और इनफैक्ट आपका फ़िलहाल गोल नीट है ना, तो उसकी तरफ ध्यान देना है. आपका बर्थडे आ गया, मैं कह रही हूँ अपना खुद का बर्थडे नहीं मनाना, कोई मतलब नहीं है. मैं सीरियसली बताऊँ, मेरा बर्थडे 1 नवंबर को आता है, जो कि इस साल रिज़ल्ट आया था 21 का रिज़ल्ट मेरे बर्थडे पे. पिछले 2-3 साल का बर्थडे लाइक नॉमिनल जैसे सेलिब्रेट हो रहा है, और मैं इतनी चेयरफुल नहीं होती थी. बिकॉज मेरा बेसिक पर्पस था जब नीट होगा, दैट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द फेस्टिवल्स. एंड व्हाट आई गॉट, द नीट रिजल्ट, my marks, my rank on the birthday itself. That was the gift for the next 5 years.
आई एम चेरिशिंग इट टिल नाउ. ओके, सो ये सब मोह माया छोड़ के अपना पढ़ना है. एंड वन थिंग मोर जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस की है, स्ट्रेस लेने की गलती नहीं करनी है. मतलब मैं स्ट्रेस पर जितना बोल लूँ कम है, लेकिन फिर भी स्ट्रेस नहीं लेना है. यू नो व्हाट, स्ट्रेस ना लेना इज़ लाइक द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लैडर ऑफ सक्सेस. वैसे बेसिकली अगर थोड़ा सा पॉजिटिव स्ट्रेस लें तो वो एक बेसिक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है. बिकॉज अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेस लोगे, यू विल बी लाइक ओके टेस्ट है एंड आई हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट. ठीक है, ज़्यादा ले लिया फिर तो आप यू नो छोड़ने का मन करेगा, नहीं करना, नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा है, मेरा स्कोर नहीं आ रहा है, मैं कुछ भी कर लूँ बढ़ नहीं रहा है. ऐसे कुछ नहीं होने वाला है. बट हाँ, थोड़ा सा स्ट्रेस लेना नहीं है, मतलब यू हैव टू जस्ट रियलाइज योर मिस्टेक. स्ट्रेस ना लेना और गलतियों को रियलाइज करना, देयर इज़ अ थिन लाइन एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट पता है क्या, सबके पास वही 24 घंटे हैं, उसमें से टॉपर भी निकलेगा, उसमें से ही यू नो मिडिल रैंकर्स भी, एवरीबडी. आपको मैनेज करना है ढंग से. आपको कैसे मैनेज करना है, लाइक ऐसे नहीं चलेगा कि वीकेंड्स पे तो पढ़ लिए और जो बाकी दिन नहीं पढ़े, या पूरा दिन बैठ के मूवीज़ देखी और बस रात को 12 बजे किताब उठाई और सुबह 9 बजे तक पढ़ रहे हैं. ठीक है, अच्छी बात है, आप 9 बजे तक पढ़ रहे हो, आप वेस्ट नहीं होने दे रहे टाइम. लेकिन थोड़ा बहुत बॉडी क्लॉक के अकॉर्डिंग चलिए. उसके अगेंस्ट जाना ये हार्मफुल होता है, हमारी मेमोरी इफेक्ट होती है, वी विल फॉरगेट द थिंग्स ईजिली. सो ऐसे नहीं कि आप सुबह तो आपने मूवीज़ देख ली, क्यों मूवीज़ देख ली, इतना वेला टाइम नहीं होता है नीट वालों के पास, जेई वालों के पास नहीं होता है. सो व्हाट टू डू, टाइम मैनेज करना है. आपको लगता है मैं अपनी हॉबीज़ नहीं छोड़ सकता, लाइक समबडी लव सिंगिंग or just somebody love driving, so they cannot just avoid it, you know, that keeps them moving. कुछ चीज़ मोटिवेशन के लिए चाहिए, तो आप टाइम मैनेज करिए. आप पहले सुबह उठ के पढ़िए ना, सुबह उठते ड्राइविंग पे थोड़ी जाना है. सुबह उठ के पढ़िए, लाइक मेक योर टाइम टेबल डे बिफोर, योर टू डू लिस्ट एंड योर कमिटमेंट दैट यू आर गोइंग टू फॉलो दिस पॉजिटिवली. उसके बाद अपना जाइए, आपको रिलैक्स होने के लिए कुछ भी जो करना है. सो यू नो टाइम मैनेजमेंट, यू हैव टू बैलेंस द थिंग्स. ठीक है, मैंने कहा है साधु बनना है, बट वही बात है ना, साधु खाना खाता है और भी काम करता है. सो अकॉर्डिंगली, सो दीज वर द पॉइंट्स. एंड द वन लास्ट थिंग, आप स्ट्रेस नहीं लोगे, आप टाइम मैनेज करोगे, मॉक टेस्ट दोगे वगैरह वगैरह, बट एक चीज़ अगर आप भूल गए तो देयर इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, एंड दैट्स कॉन्फिडेंस. एंड सम पीपल मे feel like losing their self-belief. Self-belief, you know what, it's the greatest asset. And one thing that I believe, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, हम किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी करते हैं, तो किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, इट्स ऑल अ माइंडसेट दैट्स इंटरप्रेटिंग द थिंग्स. तो पहली बात, अपने माइंडसेट को बड़ा ही क्लैरिफाइड और जजमेंटल मत रखिए चीज़ों के लिए, दैट दिस इज़ टफ और दिस इज ईजी, नथिंग इज़ लाइक दैट, जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बोला था. सो लूजिंग सेल्फ बिलीफ बिल्कुल भी नहीं. लाइक व्हेन आई स्टार्टेड स्कोरिंग अ बिट वेल, आई वॉज नॉट नोइंग हाउ टू डू दैट, बट व्हाट आई डिड वॉज आई अवॉइडेड ऑल द थिंग्स. मुझे नहीं पता था कैसे पढ़ना है, बस मैंने सब कुछ करना बंद कर दिया था, मतलब घूमना, बातें करना, एवरीथिंग. मैं बस आती थी कोचिंग से, पढ़ लिया, सो गए, दैट्स ऑल. दैट वॉज माई लाइफ. आई वॉज नॉट नोइंग एनीथिंग एल्स देन दैट, क्योंकि मुझे नहीं पता था पढ़ना कैसे है. बस मुझे ये था कि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है. तो जब मैंने अच्छी तरह तैयारी की तो कुछ टेस्ट्स में मेरा स्कोर अच्छा गया, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि लाइक आई कैन स्कोर गुड. उसमें मुझे लगा अच्छा 690-80 ये फिजिबल है, ये आ सकते हैं. उस दिन रियलाइज़ हुआ, तो उस दिन से सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा हो गया. एंड यू नो वन थिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं मिलेगा, यूट्यूब वीडियोस कहीं से नहीं मिलेगा, फेलियर सक्सेस स्टोरीज से नहीं मिलेगा. पहले आपको सेल्फ बिलीफ अपने अंदर क्रिएट करना होगा, और फिर उस क्रिएटेड सेल्फ बिलीफ से जो रिजल्ट्स आएंगे दैट विल कीप यू मूविंग. तो वो स्कोर्स उस टाइम पे जैसा मैंने परफॉर्म किया था, उस चीज़ की वाइब्स, उस चीज़ का मोटिवेशन, दैट कीप्स मी मूविंग टिल नाउ, एंड आई थिंक इट विल ऑलवेज कीप मी मूविंग. सो जो भी आपको मोटिवेशन मिलता है या जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, डोंट मिस दैट. योर वर्क, योर टास्क इज़ टू आइडेंटिफाई ऑल ऑफ देम एंड वर्क ऑन देम. ओके, फाइनली आई वॉन्ट टू टॉक ऑन वन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. एक्चुअली मेरा फेवरेट टॉपिक है. लाइक एक वर्ड है
COM, सेंटर ऑफ मास नहीं है, इट्स मैंने खुद बनाया है, करियर ओरिएंटेड माइंडसेट। लाइक यू नो व्हाट, आपको जो भी गोल या एम है लाइफ का, आप उससे प्यार करो, फिर कोई गलती नहीं होगी। प्योर लव में मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मिस्टेक्स नहीं होती, और अगर होती हैं तो बहुत जल्दी अवॉइड हो जाती हैं। दैट्स लाइक फॉर्मिंग अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। एंड वन मोर थिंग, कुछ भी अचीव करने के लिए यू नीड टू हैव लाइक डिफरेंट लेवल ऑफ मच्योरिटी, और मच्योरिटी बाहर से नहीं आएगी, इट कम्स फ्रॉम योर इनर सेल्फ, ठीक है। एंड इट्स अबाउट रियलाइजिंग that what are your important life purposes, and realizing your mistakes, working on them, and improving all those each and every day.